सर नमस्कार। हमारे साथ है श्री युवराज जी चौधरी, जो कि नागपुर के ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के जाने माने एंकर और गायक और समाज प्रबोधन का काम करते हैं हमारे युवराज जी चौधरी। तो आप सर अपन जो कार्य करते हैं, जैसे म्यूज़िकल का काम करते हैं अपन, म्यूज़िक लाइन का, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है हमारे से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि संगीत अपने आप में एक औषधि है। बिल्कुल। और औषधि ही नहीं, हाँ, बल्कि ये अध्यात्म की एक वो प्रबल और प्रमुख घटक है जी। जिससे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और उसके साथ साथ प्राणायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इसके साथ जुड़ा है। बिल्कुल ये हमारी ब्रीथिंग के साथ है, तो बिल्कुल। प्राणायाम उसमें आ गया। बिल्कुल। स्वरों की शुद्धता, परिष्कृत स्वर शुद्ध रूप में अगर लगते हैं तो अपना हृदय, अपना मन एकाग्र तो होता ही होता है जी। उसके साथ साथ सुनने वाली ऑडियंस भी उतनी एकाग्रता और तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़ती है। तो ये एक ध्यान प्रक्रिया का, बिल्कुल मेडिटेशन का सबसे प्रमुख अंग हो गया। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ ये मेडिटेशन का अंग हो गया, प्राणायाम का अंग हो गया है, वहीं पर ये सबसे महत्वपूर्ण घटक ये है कि हमारे भारतीय शुद्ध रागों में ऐसे ऐसे राग, ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो औषधि का कार्य करती हैं। बिल्कुल। अगर एक छोटा उदाहरण दी जाए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, अच्छा, तो यमन राग पर आधारित गीत उसको सुना दी जाए, उसकी बंदिशें सुना दी जाए, यकीन जानिए ब्लड प्रेशर उसी समय 5 मिनट के अंदर में उसका नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे रागों पर हमारी शास्त्रीयता जो बनी है वो शुद्ध रूप से सिद्ध हो चुकी है। बिल्कुल। इसे हम लोगों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग चीज़ों पर ट्राई किया इसका। जी। खेतों में अगर जहाँ गेहूं की बालियां लगी है, हाँ, टमाटर की फसलें लगी है, हाँ, वहाँ पर अगर शास्त्रीय संगीत का कोई भी राग मध्यम स्वर में शांत भाव से अगर उसको लगा दिया जाए, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे संतूर हो, चाहे सितार हो, ये राग अगर लगा दी जाए तो वो फसल बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसकी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। यही नहीं, ये भी सिद्ध हो चुका है गौशाला में कि गौशाला में अगर बांसुरी का प्रयोग किया जाए, संतूर का प्रयोग किया जाए, तो गाय ज़्यादा दूध देती है और प्रफुल्लित होकर ज़्यादा देती है। इसका मतलब संगीत तो प्रकृति से आया हुआ है जी। और प्रकृति से आई हुई चीज़ अगर हम प्राकृतिक रूप से स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए, लोगों के लिए और सारी चेतना, सारी मानव जाति के लिए ये एक प्रमुख माध्यम है सबको आनंदित करने का, प्रफुल्लित करने का और सबके साथ प्यार, सहयोग, अपनापन बांटने का। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने म्यूज़िक फ्रीडम के बारे में बताया। थैंक यू सर।